नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिजी क्विज में। दोस्तों हम आपके लेकर आ चुके हैं कक्षा 10 का विज्ञान का 2025-26 के एग्जाम के लिए यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है मॉडल पेपर। दोस्तों ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया गया है, यह बताने के लिए कि आपका इस साल का जो मॉडल पेपर होने वाला है, यानी कि आपका इस साल का जो पेपर होने वाला है वो किस फॉर्मेट में होने वाला है, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या बदलाव किए गए हैं, उसको बताने के लिए यहाँ पे इस मॉडल पेपर को जारी किया गया है। तो मेरे भाई मॉडल पेपर बहुत ही ज़रूरी होता है आपके एग्ज़ाम के लिए कि आपका एग्ज़ाम किस तरह का होने वाला है। तो बहुत ही मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस वीडियो में हम सिर्फ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं, यानी कि इस मॉडल पेपर के जितने भी एमसीक्यू होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे टॉप 20, वो करने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, छोटा वीडियो होने वाला है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई आज के इस धमाकेदार सेशन को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका पूछा है कि निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा यहाँ पे सही है। निम्नलिखित प्रकथनों में से मेरे भाई आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ऑप्शन ए में दिया है कि निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होता है वह दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति होता है उसको निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे बोला है कि दूर की वस्तु देखेगा, कैसे देखेगा भाई, ऐसे दिखाएंगे नहीं होगा ये आंसर। ऑप्शन बी दिया है दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तु को नहीं देख सकता है। देखिए भाई ये भी गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे दिया है एकदम बढ़िया तरीके से निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति को पास की वस्तु को स्पर्श देख सकता है। मेरे भाई यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति होता है, जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ होता है, वो मेरे भाई निकट की वस्तु को देख सकता है, दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर आप आके अड़क जाइए, नीचे जाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे नीचे वाला भी आपका गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन पूछा है प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है। मेरे भाई प्रतिरोधकता आप पढ़े होंगे तो आपको बताया होगा कि पदार्थ परिवर्तन होने पर और ताप परिवर्तन होने पर मेरे भाई प्रतिरोधकता में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि प्रतिरोधकता आपके पदार्थ और ताप पर निर्भर करती है। तो प्रतिरोधकता जो होती है पदार्थ ताप पर निर्भर करती है। यानी कि यहाँ पे पूछा है कि प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जब पदार्थ ताप में परिवर्तन होगा तो इसमें परिवर्तन होगा, यानी कि गलत है। ताप परिवर्तन होने पर इसमें परिवर्तन होगा, यानी कि यह गलत है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा, यानी कि नहीं होता है। परिवर्तन कब नहीं होता है, जब आप प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन करते हैं, क्योंकि आकृति से लेना देना नहीं होता है। इसलिए प्रतिरोधकता में आकृति आप चाहे बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, यहाँ पर प्रतिरोधकता में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन सी मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़े दिमाग लगाने वाले इस बार क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई आपके पेपर में, तो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार मन से पढ़िए, टॉपर जैसी तैयारी करते रहिए, आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। ऑप्शन तीसरा में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कोई प्रकाश किरण नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार माध्यम ए से माध्यम एस के सापेक्ष माध्यम बी का परिणाम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। कोई प्रकाश किरण नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार माध्यम ए से माध्यम क्या किया है, माध्यम बी में, यहाँ पे दिया है माध्यम बी में गति करती है। माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए भाई एक से अधिक होगा, एक से कम होगा, एक होगा या फिर शून्य होगा। देखिए यहाँ पे ए से यह गति कर रही है, ए से यह गति कर रही है बी की तरफ, यहाँ पे ए से यह गति कर रही है बी की तरफ। तो मेरे भाई यहाँ पे आप देखिए कि यह जो है अभिलंब के, ये जो अभिलंब है यह अभिलंब के पास है, थोड़ी थोड़ी पास है, लेकिन आप बी वाली को देखेंगे तो ये बी वाली दूर जा रही है, अभिलंब से दूर जा रही है। अगर अभिलंब से कोई चीज़ दूर जाती है तो क्या होता है, वो सघन नहीं होता है, वो हल्का जैसा होता है। क्या होता है, हल्का होता है। लेकिन जहाँ यह अभिलंब के पास जाकर दूर जा रही है, यानी कि जहाँ पास जा रही है वो सघन होता है। तो मेरे भाई जो ऑप्शन ए है, यहाँ पे जो माध्यम ए है उसका अपवर्तनांक जो है बी से अधिक है, यानी कि एक से अधिक है, एक से अधिक है, यानी कि ऑप्शन सो यहाँ पे देखिए माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक पूछा है, ए के सापेक्ष बी का पूछा है। मैं यहाँ पे गड़बड़ा गया, ए के सापेक्ष बी का पूछा है, ए का नहीं पूछा है, ए के सापेक्ष बी का पूछा है। अगर ए का पूछा होता तो ऑप्शन ए आपका सही होता, अगर बी का पूछा है तो एक से कम हो जाएगा। मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में आप बोल दीजिए, मैं आपको ज़रूर वो क्वेश्चन का डाउट दूर करूँगा। चौथा नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है ऊंचे भवन के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। लाल वर्ण मतलब होता है कलर, क्या होता है, कलर होता है, जिसे कलर कहा जाता है। तो जो संकेत होता है लाल कलर का ही क्यों होता है, इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्षों की अपेक्षा लाल वर्ष का प्रकाश धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है।
धुएं तो कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, धुएं और कोहरे द्वारा सर्वाधिक अवशोषित होता है, या फिर वायु में तीव्रतम गति से चलता है। तो मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होता है, और जिसका तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होगा उसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होगा। तो मेरे भाई आपका जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। तो ऑप्शन बी मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अपने एग्जाम को बहुत ही बेहतर तरीके से मजबूत करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। 5 हम दोस्तों को सबसे किसी अवतल दर्पण पर आपतित यानी कि आने वाली सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसरित होती है। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका समान आकार का प्रतिबिंब बने। तो मेरे भाई आपको सिंपल सी इसको दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 हम दोस्तों को सब पूछा है, किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक जो है वो 220 वोल्ट है, 100 वाट है, और जब इसे 100 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी। मेरे भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ऑप्शन डी 25 वाट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में दोस्तों कुछ यदि चित्र की व्यवस्था में प्लग से कुंजी निकाल परिपथ को खोल चाहते हैं, यहाँ पे ये रेखाएँ होती हैं। यहाँ पे चित्र यहाँ पे दिया ही नहीं है, मैं यहाँ पे चित्र लगाना भूल गए हैं, जो भी इसको बनाया चित्र लगाना भूल गए हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार स्किप कर देते हैं, क्योंकि चित्र है ही नहीं तो आपको समझाएंगे कहाँ से, तो आप सिंपल चीज़ भूल जाइए। लेकिन इसका आंसर में भाई एक दूसरे के समांतर सरल रेखा होगा, क्योंकि अगर आपको चित्र का मिल जाता है तो आप उस चित्र से इसको कंपेयर कर लीजिएगा क्वेश्चन को, और आपका करेक्ट आंसर मैंने बता दिया है कि एक दूसरे से समांतर सरल रेखाएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन से उसमें शोषी प्रक्रम है। मेरे भाई इसमें से कौन उसमें शोषी प्रक्रम है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है मेरे भाई, ऑप्शन ये है ABCD वाला। तो ऑप्शन आपका ये वाला है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ आपको पढ़ने के लिए दिया है। उसमें शोषी प्रक्रम कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण जब करते हैं उसमें शोषी है, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन है, जलवाष्प का संघनन, या फिर जल का वाष्पीकरण है मेरे भाई। तो मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा और चौथा आपका राइट आंसर है, क्योंकि दूसरा शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन एक उष्मा शोषी है, और चौथा ऑप्शन है जल का वाष्पीकरण, भी एक उष्मा शोषी ही है अभिक्रिया। 9 नंबर दोस्तों को सब पूछा है, कॉलम ए में दिए गए प्राकृतिक स्रोत का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अम्लों से कीजिए। देखिए संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेरे भाई आपका संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में मेरे भाई आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका अम्ल पाया जाता है, चौथा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका मेरे भाई आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निगाहें किस पे जा रही है, तो निगाहें मेरे भाई ऑप्शन ए पे जा रही है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों को सबसे अभिकथन और तर्क, ये थोड़ा नया ऐड कर दिया है क्वेश्चंस का फॉर्मेट, पूछने का फॉर्मेट, तो इस पर आपको ध्यान देना है। इसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत अधिक मात्रा में आपको प्रैक्टिस करना है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाए। तो इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताया जाएगा। देखिए जो अभिकथन होता है वो बोलता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिटिक का एक संगठक है। देखिए जो अभिकथन है वो बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है एंटासिड का एक संगठक है। तर्क बोल रहा है कि क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यहाँ पे ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है कि अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है। देखिए जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो एंटासिड का एक संगठक है, यहाँ पे कहा है कि अभिकथन सही है। यहाँ पे एक और बात बोला है कि परंतु तर्क गलत है, क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की बढ़ाता है। तो मेरे भाई ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनको छोड़ दीजिए, ऑप्शन बी पर आ जाइए। अभिकथन जो है और तर्क दोनों सही हैं, यह तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट होता है NaCO3 जो होता है वो मेरे भाई एक संगठक होता है, कैसा, क्षारीय, और क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करता है, क्योंकि यह क्षारीय होगा पेट में अम्ल पाया जाता है, तो अम्ल क्षार मिलकर उदासीन बना देते हैं, तो उसे उदासीन अभिक्रिया भी कहा जाता है। 11 दोस्तों को समझ आए, तत्व XYZ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। तत्व XYZ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे भाई क्या होंगे, तो मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Y अधातु है, Z धातु है। Y धातु है लेकिन Z मेरे भाई आपका धातु है, तो मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारह दोस्तों को CH3CH2OH क्षारीय
पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड प्लस उष्मा के सापेक्ष बारह दोस्तों सबसे CH3CH2OH क्षारीय KMNO और 4 प्लस उष्मा CH3COOH के यहाँ पे अभिक्रिया दिया है। उपयुक्त और क्षारीय केवल किस रूप में कार्य करता है, ये किस रूप में कार्य कर रहा है, तो एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो चुके हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यानी कि ऑक्सीजन का बढ़ रहा है, यानी कि ऑक्सीकारक हो रहा है यह। ठीक है दोस्तों। 13 दोस्तों ब्यूटेनॉइक अम्ल का सही संरचना सूत्र है। ब्यूटेनॉइक अम्ल का सही संरचना सूत्र है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है। तो मेरे भाई ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी जो होता है CH3 CH2 CH2 और COOH होता है। तो मेरे भाई यही आपका ब्यूटेनॉइक अम्ल का संरचना सूत्र होता है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 में दोस्तों को सब चाहिए दिलार में लार एमाइलेज कमी हो तथा मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी। दोस्तों ये जो घटना होगी तो मेरे भाई आपके मुख गुहा में स्टार्च का शर्करा में विघटित होना यहाँ पे प्रभावित हो जाएगी। 15 दोस्तों को अभिकथन पहला और तर्क वर्णन दूसरा है। कुछ जीव अवायवीय शोषण करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईस्ट में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है, तत्पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। तो मेरे भाई यहाँ इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन इसका अगले पेज पे है। ये रहा आपका ऑप्शन और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए। अभिकथन पहला सही है तथा दूसरा जो वर्णन उसकी सही व्याख्या करता है। अभिकथन पहला सही है, कुछ जीव वायु शोषण करते हैं, और यह जो है वर्णन इसका सही क्या कर रहा है, आपका स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित दिए गए कॉलम को और ख को सम्मिलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। मेरे भाई 1 नंबर का है, नियंत्रण एवं समन्वय, लिखना, बात करना, कुर्सी घुमाना, कार्यक्रम की समाप्ति पर ताली बजाना। इच्छिक क्रियाएं, तांत्रिक तंत्रता, पेशी उत्तक, मस्तिष्क में स्थित भाग मस्तिष्क अधिक, और यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि पहला का इसमें आपका करेक्ट आंसर है ब, पहला का ब में, पहला का यहाँ पे ब हो जाएगा, पहला का ब तंत्रिका तंत्र तथा पेशी उत्तक। दूसरा का मेरे भाई स हो जाएगा, दूसरा का अ हो जाएगा, सॉरी अ हो जाएगा। ऑप्शन बी है तो ऑप्शन बी है, तो दूसरा का मेरे भाई अ हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे इच्छिक क्रिया है तो इसका लिखना, बात करना ये हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा का यह हो जाएगा, तीसरा ये है तो इसका यह हो जाएगा। यह मेरे भाई यहाँ पे नहीं दिया है, यानी कि यहाँ पे कुछ सॉरी द हो जाएगा, द हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन बी है द हो जाएगा। तो 2 आपका करेक्ट आंसर शरीर के संतुलन के लिए उत्तर दें। एड्रिनल हार्मोन जो होता है चौथा जो होता है वो आपके अधवरी ग्रंथि से निकलता है। 17 दोस्तों को सब पूछा है, निम्नलिखित ए जो है अंडाशय किस भाग को दर्शाता है। ए जो है ये जो है वो किस भाग को दर्शाता है, इसको दर्शा रहा है। ये क्या है आपको बताना है, ये क्या है। मैं कलर दूसरा लगा दूँ इस पर। ये जो है ये क्या है, ये जो है ये क्या है, पीला पीला जो भाग दिख रहा है ये वाला, यह ए है। ये क्या है आपको बताना है। तो ये मादा युग्मक है, मादा युग्मक है। ऑप्शन बी मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, मादा युग्मक है। 18 दोस्तों को सब पूछा है, यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRY और झुर्रीदार तथा पीले रंग के वाले बीज जो होते हैं RRY संकरण करा जाता है, तो F1 के बीज कैसे होंगे। दोस्तों F1 के जो बीज होंगे मेरे भाई आपके ऑप्शन ए होंगे, यानी कि गोल और पीले होंगे। कैसे होंगे, गोल और पीले होंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह इमेज उसी का है तो यहाँ पे आ गया है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। 19 दोस्तों को निम्नलिखित चित्र किससे संबंधित है। ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये किससे संबंधित है। तो ये जो चित्र है मेरे भाई वो अमीबा में पोषण संबंधित है। क्यों? क्योंकि जब यह अमीबा है और ये कोई आता है खाने लायक पदार्थ तो यह उसको अपनी बाहें फैला लेता है, बाहें तो होती नहीं है, तो अपना त्वचा को ही फैलाता है, फिर इसको अपने जबड़ों में और अपने शरीर में इसको कस लेता है। कसने के बाद ढके लेता है अंदर, और अंदर ले जाकर इसको अवशोषित कर लेता है, यानी कि अमीबा में पोषण को यह दर्शा रहा है। विषम दोस्तों को समझा, ऊर्जा प्रवाह होता है। ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, तो एक दिशा में होता है, एक दिशा में ही होगा। ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, एक दिशा में ही होगा। तो मेरे भाई ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो लंबी हुई है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको बताइए कि आपको किस चीज़ का मॉडल पेपर का MCQ का चाहिए, और इस वीडियो में हमने सिर्फ MCQ किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तक जय हिंद जय भारत।